हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नो योर ग्रामर के स्टैंडर्ड थर्ड की बुक देखने वाले हैं। तो उसमें हम चालू करते हैं अगला अगला चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 है कंपैरिजन। तो यहाँ पे हमें कुछ नया सीखने मिलेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। We have learned that adjective describe the noun or the pronoun. Adjectives are also used to compare two or more people, things, place or animal. तो इसके साथ हमें इसे कंपेयर करना होता है। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं तो उसके यूजुअली उसके पीछे ईआर आएगा। जैसे कि यहाँ पे है बिगर देन। तो यहाँ पे बॉल की बात हुई है। द बॉय बॉल इज बिगर देन द गर्ल्स बॉय। ठीक है। यहाँ सेकंड है, वहां पे बात हुई है द जिराफ इज टॉलर देन द लायन। इससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें तो इसे आपको लर्न करना है। ये पूरे जो दिए हुए हैं उससे यहाँ पे आपको अच्छे से लर्न करना है। जो भी जितने भी एडजेक्टिव दिए हुए हैं, जैसे कि वहां पे हमें ईआर लगाना है। ब्रेव है तो ब्रेवर, डार्क है डार्कर, काम तो कामर, वार्म वार्मर, न्यू न्यूअर, ओल्ड ओल्डर, क्विक क्विकर। वैसे यहाँ पे है एडजेक्टिव ईआर फॉर्म लगे। सिंपल सिंपलर, रिच रिचर, पुअर पुअरर, सैड सैडर, सॉफ्ट सॉफ्टर, लाइट लाइटर, फाइन फाइनर। सारे एडजेक्टिव फॉर्म आप लर्न करोगे तो ईआर फॉर्म आपको सारे याद रह जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे दिया है वी कंपेयर मोर देन टू नाउन और प्रोनाउन वी यूजुअली एड ईएसटी। ठीक है, उसके पीछे हमें ईएसटी लगाना है और आगे दो आएगा। जैसे कि द गर्ल इज जंपिंग द हाईएस्ट, द बॉय इज द फैटेस्ट अमोंग देम। वैसे ही यहाँ पे दूसरा कोष्टक दिया हुआ है। ये कोष्टक भी आपको अच्छे से लर्न करना है। जितने जितने आप लर्न कर पाओ उतने अच्छे से लर्न कीजिए तो आपको थोड़े बहुत याद रह जाएंगे। और जैसे जैसे चैप्टर ट्राई करोगे वैसे वैसे आपको दूसरे भी और मिलेंगे। तो यहाँ पे है ब्रेव है तो ब्रेवेस्ट, डार्क है तो डार्केस्ट, काम कामेस्ट, वार्म वार्मेस्ट। इसी तरह से ये सारे आपको लर्न करने हैं। तो चलिए हम आगे एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज में देखने से आपको अच्छे से और ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें एक्सरसाइज दी है कंप्लीट द गिवन बिलो। तो सीरियल नंबर है और एडजेक्टिव दिए हुए हैं। अगर आपने एडजेक्टिव ईआर फॉर्म और ईएसटी फॉर्म में लर्न किया है तो ये आप आसानी से फिल कर पाओगे। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये जो मैंने ईआर फॉर्म और ईएसटी फॉर्म आपको आगे दिखाए वो लर्न कीजिए तो आप सारे खुद सॉल्व कर पाओगे। साइड है तो साइडर साइडेस्ट, स्वीट है तो स्वीटर स्वीटेस्ट, लॉन्ग है तो लॉन्गर लॉन्गेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, क्विक क्विकर क्विकेस्ट और वार्म वार्मर वार्मेस्ट। इस तरह से ये फिल करना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है चूज द करेक्ट फॉर्म द गिवन एडजेक्टिव टू फिल इन ईच ब्लैंक। यहाँ पे हमें अच्छे से दिए हुए हैं ब्रैकेट में, उसमें से आपको फाइंड करके यहाँ लिखना है। मिस्टर कंचनजुंगा इज ब्लैंक देन मिस्टर एवरेस्ट, तो लोअर आएगा। The bird flew over the blank tallest blank mountain, तो tallest। He is the richest man in our neighborhood. July is the richest month of the year. These apples are sweeter than those mangoes. तो ये हमने यहाँ फिल कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने इस तरह से कैसे फिल किया है। तो चलिए वो भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए आगे मैंने समझाया था जहां पे ईआर फॉर्म लगाना है उसके पहले यहाँ पे देन आएगा। तो वहां पे आपको ईआर फॉर्म वाले लेने हैं। और जहाँ पे ध है ब्लैंक के पहले ध दिया हुआ है वहां पे ईएसटी फॉर्म वाले लगाने हैं। तो देखिए दो फॉर्म है, वहां पे देन दिया हुआ है तो वहां हमने ईआर लगाया। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Fill in each blank using the correct form of adjective given in the bracket। तो यहाँ पे भी हमें ब्रैकेट दिया हुआ है, आपको फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे ध दिया हुआ है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट आया है। यहाँ देन है तो फास्टर, देन है तो बिगर, यहाँ पे ध है तो यंगेस्ट और यहाँ देन है तो हायर। तो मैं आपको रीड करके नहीं बता रही, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और नहीं समझ पाए तो जरूर से मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से आपके लिए ये वीडियो लेके आऊंगी।
तो स्टूडेंट्स आपको फिर से बताती हूँ, ये ईएसटी फॉर्म है, दोनों के लर्न करने हैं। ईएसटी फॉर्म और दूसरा दिया है ईआर फॉर्म, ये दोनों आप लर्न करो तो आप आसानी से फिल कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी, तब तक के लिए कंपैरिजन को अच्छे से समझिए और अच्छे से उसकी टेस्ट दीजिए। थैंक यू।